नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, इस दिनों राजधानी पटना में जो आपराधिक वारदात है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि हमारी व्यवस्था जो है चाक चौबंद है और लगातार इस पर पुलिस प्रशासन अपनी निगरानी को बनाए हुए है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन आज की घटना मैं बता रहा हूँ कि करबीगहिया इलाके में एक साउथ लेन करके जगह है, एक गली है जहाँ पे अमित इंटरप्राइजेज एक दुकान था। उसमें ब्रिटानिया के व्यवसायिक थे जिनका अपने ही संबंधित जो व्यवसायिक होते हैं उनके साथ उनका झड़प होता है, जिसमें फायरिंग होता है और वहीं पे एक राहुल नाम के व्यक्ति को बुलेट गोली लग जाती है। क्या कुछ वहाँ मौके वारदात पे जो पदाधिकारी थे उन्होंने हमें बताया, पहले आप वो सुन लीजिए। क्या मामला घटना हुई है? यहाँ करबीगहिया में एक ब्रिटानिया का व्यापारी हैं जो उनको एजेंसी वाले जो हैं बताया जा रहा है कि जो है उनको कुछ माल वो एजेंसी से ले रहे थे, कुछ कहीं और से ले रहे थे। तो इसी के संदर्भ में जो है उनका आपस में पहले तू मैं हुआ। उसके बाद कुछ देर बाद जो है वो जो दो लड़के थे एजेंसी वाले, उसके बाद उनके कोई बताया जा रहा है कि 3-4 की गिनती में और सहयोगी आए और उनके द्वारा जो है फायरिंग किया गया। फायरिंग के क्रम में एक लड़का बाई स्टैंडर जो बगल से जा रहा था, राहुल नाम है उसका, तो उसको जो है एक बुलेट हिट कर गया, जिसकी वजह से उसकी इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो गई है। अभी तक यही मामला है और कुछ लोगों को जो है पब्लिक के द्वारा एप्रीहेंड किया गया है। हम लोग जो है जांच कर रहे हैं मैटर की और वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। एप्रोप्रिएट एक्शन जो है हम लोगों की तरफ से लिया जाएगा। एप्रीहेंड किया गया है, हम लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं एंड इट विल बी अपडेटेड। थैंक यू। तो देखा, जैसे आपने इनका सीधा कहना था कि जांच की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ रही है, जिस तरह से इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आएगी। हालांकि वहाँ के जो मौजूद जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने गोली चलाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और साथ में अन्य किसी को पकड़ा, जिसकी जानकारी अभी पुलिस पदाधिकारी ने हमें नहीं दी। उन्होंने सीधा कहा कि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तभी कुछ बता पाएंगे। इसके बाद जो हमने वहाँ के लोकल स्थानीय नागरिक थे उनसे हमने जो बात की वो आप देखिए इस खबर में। बने रहे हमारे साथ। घटना घटना वाला आया और कहा कि माल मुझसे लो। अच्छा। और फिर तो हम घर पर थे। ब्रिटानिया वाला जो सेल्समैन होता है, दुकानदार को माल सप्लाई देता है, वही ना? हाँ हाँ। क्या बोला था लड़का का? रीतू राज जो था। दुकान का क्या नाम था? दुकान का अमित इंटरप्राइजेज। अमित इंटरप्राइजेज। हत्या जिनकी हुई उनका? राहुल। मर गया? हाँ, डेट हो गए उनका। तो कहाँ पे? इसी जगह पे हुई थी? हाँ हाँ, इसी जगह हाँ, पे? वहाँ पर। और अंदर गली में दुकान है? हाँ। आइए अंदर आइए तो। देखिए, मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। हमारे पीछे पीछे ये भीड़ आप देख रहे होंगे, यहीं पे ये वारदात हुई थी और मैं उस जगह पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दुकान कहाँ पे है। आप हमारे साथ फ़िलहाल बने रहिए। देखिए, यही अमित एंटरप्राइजेज है जिस दुकान पे रहते थे। देखिए, जैसा मैंने आपको दुकान दिखाया, हमारे पीछे ये एक पूरी की पूरी मोटरसाइकिल जला दी गई है। संभवतः ऐसा लग रहा है कि उनमें से जो हत्यारे होंगे उनकी ये बाइक पकड़ी गई थी। और आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे भीड़ लगी हुई। अमूमन इस तरह की जब घटनाएं होती है तो चारों बगल अननेसेसरी लोग भीड़ लगाते हैं, उन्हें पता कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैं जाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप देखिए इस साइड में यहाँ पे प्रशासन है। तरीके से पूरे करबीगहिया का ये इलाका है और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। लोग यहाँ पे कौतूहल बस देख रहे हैं। अब अपराध की घटना जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार या प्रशासन का इस पर जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। और प्रशासन की कंट्रोल जब चूकती है तो इस तरीके की जो घटनाएं होती है सरेआम होती है। भाई, आप यहीं के हैं? नहीं है, आप यहीं के हैं? ये बाइक किसका है? बाइक जो मारा उसी का होगा। लोग घेर लिया था क्या? न बता सकते हैं, हम अभी अबे किए हैं। तुम्हें पता है कि बाइक किसका है? नहीं, हम लोग नहीं बता सकते। देखिए, किसी को कुछ अच्छा, तुम्हें पता है बाइक किसका है? ओके। देखिए, यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई उस तरह के लोग मिले जिससे मैं पूछ के जान सकूँ। ये पूरा इलाका है और यहीं पे इसी साइड में बताया जाता है कि गोली मारी गई और लोग उसे शायद पकड़ लिए। अभी हमें ये भी जानकारी नहीं है कि लोग कहाँ से आए, वो जो हत्यारा था वो कहाँ आया था, किसी को बुलाया था, साथ में कोई और था। अभी तक ये घटना सिर्फ हमें ये मालूम हुआ है कि कोई सप्लायर था जो बिस्कुट वगैरह देता था अमित इंटरप्राइजेज़ में। उसने कहा कि उससे अगर सामान नहीं लेगा तो उसके अंजाम बुरे होंगे
और उसे गोली मार दिया जाएगा। अभी तक मुझे यही सूचना मिली है। बहरहाल मैं देखता हूँ कि और कुछ सूचना मिलती है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। हमारे साथ बने रहें। जी, हमें सुनने में ये प्राप्त हुआ कि जो इनके दुकान में सप्लायर था, जो बिस्किट वगैरह या जो चीज़ों का सप्लाई देता था, उसने बताया कि अगर हमसे नहीं लोगे तो अंजाम बुरा होगा। हाँ, ये बात सही है साहब, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ साहब कि जैसे कि आदमी होलसेल बिकता है सर, तो आदमी जहाँ सस्ता दूध मिलेगा, ये तो चोरी नहीं कर रहा। मान लीजिए आपका एजेंसी यहाँ पे, इसका एजेंसी यहाँ पे है, आप मान लीजिए आप अपने इलाका में आपका मान लीजिए प्रिंट है 5 रुपया, आप दे रहे हैं 4.5 रुपया का, अगला कोई 4 रुपये देगा तो कोई भी सोचेगा हाँ हमको दे दो भाई, तो वहाँ सस्ता जाएगा। इसमें कोई अपराध तो किया नहीं। अब इस बात के लिए किसी को मर्डर कर देना, ये तो जघन्य अपराध कर दिया। जिसने गोली चलाई या चलवाया किसी को बुला के, हाँ गोली चलवाया, एजेंसी वाला बुला कर 2 शूटर को बुलवाया। अच्छा, एजेंसी वाला शूटर भी रखते हैं अपने पास? शूटर रखना क्या, पैसा हायर कर लिया, उसी को हायर करके 2 शूटर को बुलाया और वो आगे तब तो 4 फायरिंग किया। जिस पर जो जिससे लड़ाई हुआ वो तो बच गया झुक के, ये बेचारा आगे मारा गया। लड़ाई किससे हुआ था, उनका क्या नाम हुआ था? लड़ाई हुआ था यहाँ पे भागवत पे हुआ था। अच्छा, हाँ, बाहर दुकान रोड पे है। अच्छा, उनसे? हाँ। इनको गोली लग गया गलती में? हाँ, गलती से लग गया, ये वहाँ गए थे। गए थे। देखिए, इस तरीके से मतलब जो देखिए अभी सामने इस तरह के तथ्य निकलते आते हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो लोग बचते हुए नज़र आते हैं कि हमें नहीं हाईलाइट होना, जैसा कि आपने अभी बैकग्राउंड में सुना। लोग कहीं ना कहीं डरते हैं। और राजधानी पटना की अगर बात करूं तो अभी के वर्तमान स्थिति में और परिस्थिति में देखा जाए, अब क्या है ना कि अपराधी अब डायरेक्ट दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं है। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा जोर है, अब प्रशासन देख रही है, लेकिन आपके सामने उदाहरण है और आप इस खबर को देख के बताइए कि क्या प्रशासन की चूक है, क्या अपराधी के हौसले बुलंद नहीं हो रहे। इस तरीके से करबिगहिया वाले जैसे भीड़ भाड़ वाले, जहाँ पे अमूमन सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियाँ रेंगती है, चलती नहीं है भाई साहब, रेंगती है। मतलब फर्स्ट गियर के अलावा मेरे बाइक में दूसरा गियर नहीं लगता इस रास्ते में। इस जगह से अपराधी आते हैं, अपराधी शूटर बुलाया जाता है और गोली मारा जाता है। उसके बाद भी प्रशासन और सरकार के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार युवा की सरकार है, बढ़ता हुआ बिहार, बदलता हुआ बिहार। सही मायने में बदल रहा है बिहार। क्या भाई, बदल रहा है ना बिहार? देखिए बदल रहा है ना बिहार। गोली चल रहा है खुलेआम, बदल रहा है बिहार। बदल रहा है ना बिहार? ऐसे में नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा। ये बताइए आंटी की लगातार खुलेआम ये दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। हाँ। बुलेट जलाया, बुलेट तो शायद शूटर था, उसका था। हाँ। पकड़ लिया गया। गुंडागर्दी नहीं तो और क्या? ये क्या है गुंडागर्दी? हाँ। अब कैसे होगा? हर घर में घुस के मारेगा गोली तब गुंडागर्दी होगा। हाँ। अब तो यही बचा हुआ है कि हर घर में लोग को घुस के अगर छोटी छोटी बातों पे लोग गोलियां चलाने लगे, बिस्किट न देने के, सामान न लेने के मुद्दे पे लोग गोली मार रहे हैं। इसको क्या बोला जाए? आपराधिक मानसिकता का बढ़ना बोला जाए या घटना बोला जाए? बढ़ना बोला जाए। देखिए इस तरीके की देखिए तमाम भीड़ है, सबके मुंह पे साइलेंट और चुप्पी लगी हुई है। सब मन में सोचते हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलने की गुंजाइश कोई इसलिए नहीं करता है कि लोगों में इसकी आदत ही नहीं पड़ी हुई है। देखिए इस तरीके से भीड़ हमेशा रहती है। आज गोली चली है, जिनकी जान गई वो जान गई। जो अपराधी होंगे उनको पुलिस आज न कल पकड़ेगी, जेल में डालेगी, फिर से एक नया अध्याय लिखा जाएगा, फिर नया गोली चलेगा। सरकार अपनी बात कहेगी, जनता खामोश रहेगी। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।